जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंडियन साइंस लॉजिक में। तो दोस्तों, आपको काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण मैं क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं भी अपने एग्ज़ाम की वजह से बिजी चल रहा था, जिसके कारण मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया था। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ जुड़े हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर हम फर्स्ट पढ़ रहे थे, जो है ऊष्मागतिकी का मूलभूत सिद्धांत। तो मूलभूत सिद्धांत में हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चौथा लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हम सीखने वाले हैं आज के वीडियो में ऊष्मागतिकी निकाय, परिसीमा एवं परिवेश। ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है, परिसीमा क्या होती है और परिवेश क्या होता है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए लेक्चर के लास्ट तक। बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से हम सीखने जा रहे हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ऊष्मागतिकी निकाय, परिसीमा एवं परिवेश। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज आपको पता लग पाएगा कि ऊष्मागतिकी निकाय, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं, वह निश्चित क्षेत्र जिसमें द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। यानी कि जो द्रव्य के हमारे गुण होते हैं, उन गुणों का जिस निकाय में अध्ययन किया जाता है उसी को ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह निश्चित क्षेत्र जिसमें द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ऊष्मागतिकी निकाय किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इस क्षेत्र में ऊर्जा रूपांतरण, ऊष्मा तथा कार्य में या ऊर्जा स्थानांतरण तथा द्रव्यमान में गुणों के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ऊर्जा के स्थानांतरण तथा ऊर्जा के द्रव्यमान में गुणों के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। किसका? ऊर्जा के स्थानांतरण, द्रव्यमान में ऊर्जा के गुणों का परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए क्षेत्र के चारों ओर रेखा द्वारा उसे घेर दिया जाता है। रेखाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र तथा इसमें उपस्थित द्रव्य दोनों का संयुक्त रूप ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। आप जैसे इस चित्र में देख रहे होंगे, जिस परिसीमा से, जिस बाउंड्री से मिलकर ये निकाय बना है उसको हम परिसीमा कहते हैं। ये एक परिवेश है, ये भी एक परिवेश है। यानी परिवेश किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो सके, उसी को हम परिवेश कहते हैं। और परिसीमा किसे कहते हैं? जो हमारे निकाय की चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, जिससे हम निकाय को मिलाकर बनाते हैं, यानी कि बाहरी दीवार, उसी को हम कहते हैं परिसीमा। आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि परिसीमा, बाउंड्री, वह रेखा जो निकाय के क्षेत्र को चिन्हित करती है, परिसीमा कहलाती है। आपने देखा कि जैसे कोई ये निकाय है, इस निकाय के चारों तरफ की बाउंड्री यानी कि दीवार कह सकते हैं, ये बन रही है। इसके द्वारा ही हम निकाय को चिन्हित कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? परिसीमा। जैसे एक निकाय ये बनना है, इस परिसीमा से मिलकर ये बना है, तो इसी को हम परिसीमा कहते हैं। ठीक है। वह आवरण जो ऊष्मागतिकी निकाय तथा परिवेश को पृथक करती है परिसीमा कहलाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि परिसीमा क्या होती है। परिसीमा देख लिया, सॉरी, परिवेश क्या होता है। ठीक है। निकाय की परिसीमा के बाहर का क्षेत्र जिसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है परिवेश कहलाता है। यानी कि निकाय की परिसीमा के, निकाय की, जैसे कि ये है, ये परिसीमा, ठीक है, यू एक बाउंड्री है परिसीमा। इस बाउंड्री के बाहर का क्षेत्र जो यू बाहर वाला जो लाइन है, बाहरी वाली जो लाइन है, इसी को हम परिवेश कहते हैं। यानी कि परिसीमा के बाहर का क्षेत्र, निकाय की परिसीमा के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसी को हम परिवेश कहते हैं। ठीक है। अब समष्टि क्या होती है? समष्टि देख लेते हैं हम, यूनिवर्स। ठीक है। निकाय तथा परिवेश को मिलाकर समष्टि का निर्माण होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि समष्टि किसे कहते हैं? निकाय और परिवेश। ये निकाय है और ये परिवेश है, यानी परिसीमा। निकाय और परिसीमा को मिलाकर समष्टि का निर्माण होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऊष्मागतिकी निकाय वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, ऊष्मागतिकी निकाय वर्गीकरण। ऊष्मागतिकी निकाय को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, उस ऊर्जा में द्रव्यमान स्थानांतरण के आधार पर। ठीक है।
इसके आधार पर कौन कौन से ऊष्मागतिकी निकाय आते हैं हमारे? खुला ऊष्मागतिकी निकाय, ओपन थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, बंद ऊष्मागतिकी निकाय, क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, विलगित ऊष्मागतिकी निकाय, आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम पदार्थ की अवस्था के आधार पर समांग ऊष्मागतिकी निकाय, विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय, इसके आधार पर दो हमारे ऊष्मागतिकी निकाय होते हैं। अब सब में पहले चर्चा करते हैं ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि खुला ऊष्मागतिकी निकाय। वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण हो सके, खुला ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। यानी कि जिस बाउंड्री से निकाय को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि निकाय के बाहर वाली जो दीवार होती है उस दीवार से ऊष्मा यानी कि उस परिसीमा से ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण हो सके, यानी कि बाहर से अंदर की ओर स्थानांतरण हो सके ऊर्जा और द्रव्यमान का, तो उसी को कहते हैं हम खुला ऊष्मागतिकी निकाय। इसे प्रवाह निकाय भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्यकारी पदार्थ सतत रूप से निकाय की परिसीमा में प्रवेश तथा बाहर निकल सकते हैं। यानी कि इसकी जो परिसीमा होती है उससे ऊर्जा और द्रव्यमान अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम, गैस टरबाइन, वाष्प टरबाइन, बॉयलर, वायु संपीड़क, वाष्प इंजन, अंतर्दहन इंजन आदि सामान्य सभी अभियांत्रिकी निकाय खुले निकाय हैं। यानी कि इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण भी हो सकता है, ऊर्जा को अंदर भेज सकते हैं और कार्य को यानी कि ऊर्जा और कार्य को अंदर बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। अब देखते हैं हम बंद ऊष्मागतिकी निकाय यानी कि क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, देखते हैं अब इसे। वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो सके बंद ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। यानी कि इस वाले निकाय में द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता, केवल ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। इसमें लिख रहा है वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से, आप दिख रहे हो ये परिसीमा, ये निकाय है, इस परिसीमा से केवल ऊर्जा का ही स्थानांतरण हो सके, द्रव्यमान का नहीं, तो उसे कहते हैं हम क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि बंद ऊष्मागतिकी निकाय। जैसे आप देख रहे होंगे ये एक निकाय है, ठीक है, ये इसकी परिसीमा, तो इस परिसीमा से केवल ऊर्जा का ही आदान प्रदान होगा, ऊर्जा को ही बाहर निकाला जा सकता है, ऊर्जा को ही अंदर लाया जा सकता है, द्रव्यमान को अंदर बाहर नहीं लाया जा सकता। जैसे आप ये देख रहे होंगे बंद निकाय परिसीमा यानी कि ऊष्मा को सिर्फ अंदर रूपांतरण करा जा सकता है या ऊष्मा को बाहर निकाला जा सकता है। तो जैसे ये निकाय हो गया बंद निकाय परिसीमा यानी कि सिलेंडर पिस्टन जो है वो एक प्रकार की बंद ऊष्मागतिकी निकाय में आती है। तो दोस्तों आपको बंद ऊष्मागतिकी निकाय और खुला ऊष्मागतिकी निकाय बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम विलगित ऊष्मागतिकी निकाय की तरफ। तो आप देख रहे होंगे कि विलगित ऊष्मागतिकी निकाय, हम इसके बंद ऊष्मागतिकी निकाय के उदाहरण में प्रेशर कुकर, रेडिएटर, प्रमुख किसी इंजन का सिलेंडर एवं पिस्टन भी बंद निकाय का उदाहरण है। जैसे हम प्रेशर कुकर को नीचे से क्या देते हैं, हीट देते हैं और उसके अंदर जो वाटर होता है उसकी वाष्प यानी कि स्टीम बनकर उसकी प्रेशर कुकर की सीटी के द्वारा वो बाहर वायुमंडल में चली जाती है, इसी को हम कहते हैं बंद ऊष्मागतिकी निकाय। अब देखते हैं हम विलगित ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है। वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से न तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता, स्थानांतरण मतलब आदान प्रदान हो सके, और न ही द्रव्य का, विलगित ऊष्मागतिकी निकाय कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा ऊष्मागतिकी निकाय जिसकी परिसीमा से न तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो सके और न ही द्रव्य का, विलगित ऊष्मागतिकी निकाय कहलाते हैं। जैसे थर्मल फ्लास्क, ठीक है। अब देखते हैं हम समांग ऊष्मागतिकी निकाय। समांग ऊष्मागतिकी निकाय क्या होते हैं दोस्तों? वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में उपस्थित हों समांग ऊष्मागतिकी निकाय कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें द्रव्य और कार्य करने वाला पदार्थ यानी कि कार्य जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था, एक ही पोजीशन में उपस्थित हों समांग ऊष्मागतिकी निकाय कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया हो। इसका उदाहरण देख लेते हैं। वायु में शुष्क वाष्प का मिश्रण, द्रव अमोनिया एवं जल का मिश्रण, जल एवं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण, ऑक्टेन एवं हेप्टेन का मिश्रण।
ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है। विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय वह ऊष्मागतिकी निकाय है जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में उपस्थित हों, विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय कहलाते हैं। यानी कि ऐसा ऊष्मागतिकी निकाय है जिसमें द्रव्य और कार्य करने वाला पदार्थ यानी कि कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था पोजीशन में उपस्थित हों, विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय कहलाते हैं। जैसे वायु एवं आर्द्रवाष्प का मिश्रण, वायु हवा और वाष्प स्टीम का मिश्रण, जल एवं बर्फ का मिश्रण, द्रव एवं गैस का मिश्रण, जल एवं तेल का मिश्रण आदि। तो दोस्तों आपको आज का टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी हमने सरल भाषा में इसको समझा है। आशा करते हैं आपको सारे टॉपिक जो आज की वीडियो में हमने पढ़े हैं वो आपको क्लियरिटी समझ में आ गए होंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों आपको आशा करते हैं कि आपको यह ऊष्मागतिकी निकाय, परिसीमा, परिवेश और इसका वर्गीकरण आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक बटन को ज़रूर दबाना और बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो दोस्तों थर्मल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन हम आपको इतनी अच्छे तरीके से करा देंगे कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।